हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं अब जल्दी आ गई थी दुकान पे, लेकिन स्टिचिंग का टाइम जो है ना वो बहुत कम मिल पाता है मुझे आजकल, क्योंकि एक तो अभी सर्दी है, दिन छोटा है, तो घर के भी काम होते हैं। फिर मेरा छोटा बेटा है, तो मुझे उसकी भी देखभाल करनी होती है और पार्लर है उसे भी देखना होता है, बच्चे आते हैं सीखने वाले उनको भी देखना होता है। और फिर उसमें से जो थोड़ा टाइम मिलता है ना, तब फिर मैं स्टिचिंग करती हूँ। और अभी देखो, जैसे कस्टमर आ जाते हैं कॉस्मेटिक के, तो उसको उनको भी जैसे किसी को एक चीज़ लेना होता है तो कभी 4 चीज़ देखते हैं फिर लेते हैं, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अभी मुझे ना ये वाला सूट सिलना है, इसे मुझे कल देना है। तो ये मैं सूट सिल रही हूँ और इसका ये पैंट है जिसकी कटिंग भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो उसकी जो कटिंग थी ना वो प्रॉपर नहीं आ पाई कैमरे की वजह से, मतलब मैंने फ़ोन अच्छे से नहीं सेट करा था उसको। तो अभी ना मैं आपको प्रॉपर किसी दिन किसी और वीडियो में आपको मैं पैंट या सूट की कटिंग जो भी अगर आप कहें, तो मैं उसको आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगी ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, तो आपकी लाइफ में आपको ज़रूर काम आएगा। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें, बिना स्किप करे देखें। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो मैं आपके साथ बातें करूँगी ना वो है, देखिए कभी-कभी क्या होता है कि कई लोग, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं ना, तो जो देखिए आपको ये ना 4 नियम आपको ये फ़ॉलो करने पड़ेंगे और ये इसको ना अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला नियम है वो ये, कि कई लोग आपने देखे होंगे कि जैसे कुछ भी काम करते हैं ना और अगर उसमें कुछ गलत हो जाए, तो दूसरे के सर पे वो काम मढ़ देते हैं कि अरे उसकी वज़ह से वो ये गलती हो गई, उसकी वजह से मेरा ये काम मैं उसमें सफल नहीं हुई। जैसे कि मान लो कि कई लोग जैसे घर में होते हैं, कई लेडीज़ें होती हैं, कहती हैं हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमें घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमने अगर हमारे घरवाले हमारा साथ दें, तो हम भी आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, तो हम आगे बढ़ नहीं पाए। या फिर जैसे कई लोग पछताते हैं कि पहले हमने बचपन में हमें वो किसी ने समझाया नहीं, नहीं तो हम और आगे पढ़ लेते। या फिर कोई भी काम जो हम, अगर उसने हम उसकी गलती की वजह से हमने पीछे रह गए। तो कई लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि कुछ भी हो जाए, अपनी गलती ना दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं और अपने मतलब अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति सफल होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो कभी भी अपनी गलती दूसरों पे नहीं मढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सफल व्यक्ति ना, जो व्यक्ति सफल होते हैं वो बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों से बीतते हैं और उससे गुजरते हुए जीवन में सफल होते हैं। वो कभी भी अपनी गलती दूसरों के ऊपर नहीं मढ़ते हैं। और अगर कुछ तकलीफ़ है तो उसको देखो, जिसको करना है ना कुछ अपनी ज़िंदगी में, चाहे लाख मुसीबतें हों, वो उसको पार करते हुए अपने जीवन में कुछ कर जाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अपने जीवन का सफलता पाते हैं और अपने जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कई जो सफल लोग होते हैं ना, वो बहुत कठिन परिस्थितियों में वो ये नहीं कहते कभी कि मेरे मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है तो इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। जिनको करना होता है ना, उनके पास आप देखोगे कुछ भी नहीं होगा, तभी तब पर भी वो ना ज़ीरो से शुरुआत करेंगे और तब पर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत के बल पे वो कामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो मेहनत तो करना ही करना है। साथ-साथ अपनी कुछ आदतों को भी आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो पहली आदत ये है कि अपनी गलतियों को किसी के भी ऊपर मत मढ़ो। अपनी गलतियों से आप सीखो और उसको सुधार करके और आगे बढ़ो। अगर कोई भी दिक्कत है तो उस देखो, जैसे कोई भी जो आपका अवसर आता है ना, मुसीबतों को ना अवसर में बदलने की कोशिश करो कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप अवसर ढूँढो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स पहला। जो दूसरी जो आदत है वो है
कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि मैं तो कोई भी काम जैसे कर ही नहीं सकता, तो ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, कई जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही आपका माइंड जो है ना वो काम करेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही माइंड काम करेगा, पूरे दिन मन अपसेट रहेगा और आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसा आपको देखो, कोई भी काम की शुरुआत सोचने से होती है। अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे तो वो नेगेटिव ही होता चला जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। हर काम में कुछ अच्छाई होती है, आप अच्छाई को देखते हुए वो काम करो और आपको अच्छा सोचना है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा करोगे और आपके साथ अच्छा ही होगा। ये तो हो गई दूसरी आदत। तीसरी आदत जो है वो ये कि आपको ना दूसरों की बातें भी सुनना है। कभी-कभी कुछ लोगों की आदतें आपने देखी होंगी कि बहुत ज़्यादा खुद बोलते हैं और दूसरे को तो बिल्कुल भी बोलने ही नहीं देते। देखो, इससे क्या होगा, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा जो ज्ञानी होते हैं, जो सफल होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। वो दूसरों की भी बातें सुनते हैं, क्योंकि देखो कोई भी इंसान ना संपूर्ण नहीं होता है और किसी में भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो जो कई लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं ना, वो इतना बोलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे और मतलब किसी की बात तो सुनेंगे नहीं, बीच में से काट देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ना अपनी देखो, थोड़ी-सी बोलने की जो आदत है ना, उसको कम करना है। आप सुनना ज़्यादा करिए। सुनने से क्या होता है ना, हम लोगों को समझते हैं। कई बात ना जो हम ज़िंदगी की किताब हमें नहीं सिखा पाती ना, वो कई लोग हमें सिखा देते हैं। तो आपको सुनना भी है। इससे हमें लोगों को परखने की भी जो हमें शक्ति है ना, वो मिलती है। जिससे क्या होता है कि हम जीवन में, अगर आप देखो, कभी भी किसी को आपने देखा होगा, कभी किसी चीज़ में धोखा मिल जाता है। जैसे व्यापारी हम कभी शुरू करते हैं और कभी उसमें जैसे हम वर्कर रखते हैं तो वो या तो वो अच्छे नहीं होते, कभी हम पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करते हैं तो वो पार्टनरशिप हमारी ख़राब हो जाती है। तो लोगों को अगर आपको परखने आता होगा ना तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए ना आप कम से कम बोलिए, जितनी ज़रूरत है उतना बोलिए, शांत रहने की कोशिश करिए और आप ना दूसरों की भी बातों को सुनने की कोशिश करिए, ठीक है? ये तो हो गई हमारी तीसरी। चौथी जो आपकी आदत है ना, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, क्योंकि जब तक आपका ना लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा ना, तब तक आप जीवन में क्या करना है आपको पता ही नहीं होगा। देखिए, वैसे तो जानवर भी पूरे दिन बस इधर से उधर घूमते रहते हैं, अपना पेट भरते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं। उनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, उनका सुबह से शाम यूँ ही गुज़रता है, पूरी ज़िंदगी उनकी यूँ ही कट जाती है। लेकिन हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं और अगर हम इंसान हैं तो हमें अपने जीवन में कामयाब भी होना चाहिए, अपने जीवन को कामयाब बनाना चाहिए। इसके लिए आपको ना अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता ना, उसमें ना जीने की ना तो उम्मीद होती है, ना ही तो उसमें आगे बढ़ने की कोई चाह होती है। वो बस पूरे दिन बस यूँ ही टाइम पास करते हुए जीवन को निकाल देते हैं, फालतू की बकवास करते हुए, टाइम पास, फ़ोन में बातें, ये वो, और उनको ना आप देखना कि जीवन में इतनी उनको प्रॉब्लम होती है। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं बनना है। हमें ना जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी के हिसाब से हमें काम करना है। तो जिस दिन आपने ये 4 बातें अपने जीवन में उतार ली ना, मेहनत तो देखो करना ही है। बगैर मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है आज के टाइम, आज के क्या, हमेशा से ही बगैर मेहनत के इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। आप मेहनत करिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हैं, लेकिन हमें फल तुरंत नहीं मिलता है, हमें टाइम लगता है, तो सब्र रखिए। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, मेहनत का फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा और हो सकता है आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको भगवान ने आपके लिए कुछ सोच रखा हो, इसलिए वो थोड़ा-सा इंतज़ार करवा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि क्या आप इस फल के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। तो फ्रेंड, मेरी मानिए, अपने मेरी इन 4 बातों को फ़ॉलो करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मेहनत करिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आप ना अपने को
अपने आप को सुधारिए, अपनी गलतियों को ना सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए और उनमें असफलता पाने की कोशिश करिए। देखिए, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी और अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना, तो मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाता है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर कभी भी मत डालो। अपनी गलती अगर आपसे कभी गलतियाँ होती भी है तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति सफल होते हैं ना, वो कभी दूसरों के कंधों पर पैर रख के नहीं चढ़ते आगे बढ़ते, वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और उस गलती को सुधारते हैं और उस गलती से सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। दूसरा, आपको कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। इससे आपका जो नॉलेज है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अगर आप थोड़े से अशांत भी हो ना, थोड़ा-सा माइंड आपका अपसेट हो, तो वो सब भी आपका ठीक होगा। दूसरा देखो, और तीसरी जो बात है ना, वो होता है कि आप पॉज़िटिव रहें, नेगेटिव ना रहें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा-सा योगा भी कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठें, जिससे आपका माइंड ना फ्रेश होगा। सबसे देखो, अगर आपको अपने माइंड में पॉज़िटिव अपने आप को रखना है ना, तो नेगेटिव बातें निकालनी है, तो सुबह जल्दी उठिए, योगा करिए। ये सबसे पॉज़िटिव रहने का सबसे बेस्ट तरीका है कि योगा करें सुबह-सुबह उठ के। और उससे भी आपको नहीं हो रहा, तो आप मोटिवेशनल वाली वीडियो देखें, आप अच्छी किताबें लाके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिले। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को पॉज़िटिव रख सकते हैं, नेगेटिव बातों को निकाल सकते हैं, अच्छी संगति रखिए। क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप अपनी जैसी संगति रखेंगे ना, आप अपने आस-पास जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आप भी धीरे-धीरे उसी के अनुसार ढलते जाएँगे। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें और पॉज़िटिव लोगों के पास रहें, क्योंकि आप अगर पॉज़िटिव लोगों के पास रहेंगे ना, तो जो पॉज़िटिव लोग होते हैं ना, वो और जो कामयाब लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, आप बड़े सपने देखते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं, उनके और वो कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े सपने देखिए और सपने ज़रूर सच होते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। तो बड़े सपने देखिए, उनको पूरा करने के लिए देखिए, सपने देखिए